राम राम, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। सबसे पहले बात करेंगे बुलेटिन में बड़ी खबर की। पंचकुला में बीजेपी नेताओं की अहम मीटिंग को लेकर यह जानकारी सामने आ रही है। प्रदेश प्रभारी सतीश पुनिया की अध्यक्षता में मीटिंग हुई। बैठक में शपथ ग्रहण समारोह पर अहम चर्चा हुई। 17 अक्टूबर को पंचकुला में शपथ ग्रहण समारोह है। पूर्व स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, संजय भाटिया मौजूद रहे। मीटिंग में पीएम मोदी के आगमन पर भी मंथन हुआ। शपथ ग्रहण की तमाम तैयारियों पर चर्चा इस मीटिंग में हुई है। तो ये बड़ी जानकारी मीटिंग को लेकर आपको दे रहे हैं। पंचकुला में बीजेपी नेताओं की अहम मीटिंग हुई है। बैठक में शपथ ग्रहण समारोह पर अहम चर्चा हुई है। 17 अक्टूबर को पंचकुला में शपथ ग्रहण समारोह, ये बड़ी जानकारी इस वक्त मीटिंग को लेकर और शपथ समारोह को लेकर इस मीटिंग में चर्चा हुई है। तो पंचकुला में बीजेपी नेताओं की अहम मीटिंग हुई है। बैठक में शपथ ग्रहण समारोह को लेकर अहम चर्चा की गई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त पंचकुला से आपको बता रहे हैं। मीटिंग को लेकर प्रदेश प्रभारी सतीश पुनिया की अध्यक्षता में मीटिंग हुई। पंचकुला से साहिल रुखाया, संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए इस वक्त। साहिल, क्या जानकारी मीटिंग को लेकर? जिस तरीके से 17 तारीख की जो मुख्यमंत्री की शपथ होनी है उसको लेकर एक बड़ी बैठक पंचकुला के पंचकमल कार्यालय में चल रही है। इस बैठक के अंदर बीजेपी के जो राष्ट्रीय महामंत्री है तरुण चुग जो है वो भी पहुंचे हैं। इसके अलावा जो बीजेपी के प्रभारी है सुरेंद्र पूनिया, उनकी अध्यक्षता में ये बड़ी बैठक जो है वो हो रही है। बैठक के अंदर पूर्व स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, पूर्व सांसद संजय भाटिया के अलावा तमाम बीजेपी के बड़े लीडर जो है वो मौजूद है। तैयारियों को लेकर जो है गहन मंथन जो है वो किया जा रहा है। इससे पहले, मीटिंग से पहले जो है इन बड़े लीडरों ने जहां शपथ समारोह ग्रहण होना है वहां का मुआयना भी किया और देखा कि किस तरीके की व्यवस्था जो है वो की गई है। तो उसके बाद एक बड़ी बैठक जो है पंचकुला के पंचकमल कार्यालय के अंदर चल रही है। तो तमाम विषयों को लेकर चर्चा जो है वो इस बैठक के अंदर की जा रही है। और 16 तारीख को विधायक दल की भी बैठक होनी है। बैठक के अंदर विधायक दल का नेता जो है वो चुना जाना है। तो इसको लेकर जो अमित शाह है, जो केंद्रीय गृह मंत्री है, उनको पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया। इसके साथ साथ जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, वो भी साथ ही आएंगे। तो 16 तारीख को सुबह 10 बजे पंचकुला के पंचकमल कार्यालय के अंदर विधायक दल की बैठक होगी। सभी विधायकों को निमंत्रण जो है वो भेज दिया गया है। और साथ ही साथ कल मोहनलाल बड़ोली की ओर से भी इंडिया न्यूज को जानकारी दी गई थी कि 16 और 17 को सभी बीजेपी विधायकों को चंडीगढ़ रहने के निर्देश दिए गए हैं। और आज एक बड़ी बैठक पंचकुला के पंचकमल कार्यालय के अंदर चल रही है। तमाम विषयों को लेकर चर्चा हो रही है, किस तरीके से कार्यक्रम रहने वाला है। तो इन तमाम मुद्दों पर मंथन जो है वो किया जा रहा है। 17 तारीख को शपथ ग्रहण होना है। साहिल, इस बारे में भी जानकारी मिल रही है और इस शपथ ग्रहण को लेकर क्या कुछ रहा मीटिंग में? बिल्कुल, अभी मीटिंग चल रही है। उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि क्या कुछ मीटिंग के अंदर जो है वो डिस्कशन किया गया। कुछ देर पहले ही मीटिंग शुरू हुई थी, जिसके अंदर राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग भी पहुंचे थे। सुरेंद्र पूनिया जो बीजेपी के प्रभारी जो है वो लगाए गए हैं, वो भी इस बैठक के अंदर मौजूद थे। इसके साथ साथ जो ओथ कार्यक्रम हो रहा है उसकी मैनेजमेंट को देख रहे पूर्व सांसद संजय भाटिया भी जो है इस बैठक के अंदर मौजूद थे, क्योंकि उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। उनकी देखरेख में ये पूरा जो कार्यक्रम जो है वो किया जा रहा है। तो व्यवस्थाओं को लेकर जो है तमाम तरह की जानकारी जो है वो प्रभारी और जो राष्ट्रीय महामंत्री है उनके द्वारा जुटाई जा रही है कि किस किस प्रकार की व्यवस्था जो है वो की गई है। क्योंकि अलग से स्टेज जो है वो तैयार किया जा रहा है, जिस पर प्रधानमंत्री के साथ साथ
भाजपा शासित राज्य के मुख्यमंत्री मौजूद होंगे, वहीं पर जो है मुख्यमंत्री की ओथ होनी है, साथ ही साथ मंत्रिमंडल के जो सदस्य है वो भी वहीं शपथ लेंगे। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की जा रही है, कितने लोग आएंगे, कितनी गैदरिंग हो सकती है, इन तमाम मुद्दों पर मंथन जो है वो किया जा रहा है। तो हजारों लोग आने की संभावना जो है वो बताई जा रही है। उसी प्रकार से व्यवस्था जो है वो की गई है, क्योंकि आज हमने भी वहां का मुआयना किया, हमने देखा कि किस तरीके से वाटर प्रूफ टेंट जो है वो लगाए गए हैं, ताकि किसी प्रकार की दिक्कत जो है वो लोगों को ना हो। इसके साथ साथ बीजेपी विधायकों के लिए भी अलग से व्यवस्था जो है वो बैठने की गई है। तो ये कह सकते हैं कि शपथ ग्रहण को लेकर, चूंकि आप जो बता रहे हैं साहिल, अभी तो हालांकि बैठक के बाद ये फाइनल होगा कि आखिर क्या कुछ रहा बैठक में, लेकिन फिर भी हम ये मान सकते हैं चूंकि शपथ ग्रहण को लेकर चर्चा और जिस तरीके की प्लानिंग चल रही है अभी नई सरकार के गठन को लेकर, उसको लेकर भी चर्चा हो रही है। मंत्रियों को लेकर क्या कुछ चर्चा इस वक्त हरियाणा के अंदर है? क्या इस मीटिंग में मंत्रिमंडल को लेकर भी कोई बातचीत संभव मानी जाए? मंत्रिमंडल की बात की जाए तो मंत्रिमंडल को लेकर पहले ही बैठक जो है वो दिल्ली के अंदर हो चुकी है, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह के साथ हो, चाहे वो मनोहर लाल खट्टर के साथ जो है पहले ही बैठक जो है वो नायब सिंह सैनी की हो चुकी है। कौन कौन से वो चेहरे मंत्रिमंडल के अंदर होंगे, इन सबका खाका तैयार कर लिया गया है। तो अभी सिर्फ इंतजार 17 तारीख का किया जा रहा है, जब मुख्यमंत्री के रूप में नायब सिंह सैनी दूसरी बार शपथ लेंगे और उनके साथ मंत्रिमंडल के सदस्य जो है वो शपथ लेंगे। सभी चेहरों का फाइनलाइज हो चुका है, क्योंकि लगातार दिल्ली के अंदर बैठकों का दौर जारी था, किन किन को मंत्रिमंडल के अंदर रखना है, तमाम समीकरण साधते हुए लिस्ट तैयार कर ली गई है। लेकिन अभी तक मीडिया के सामने इस तरीके की कोई जानकारी जो है वो नहीं बताई गई कि कौन कौन से वो सदस्य होंगे। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर यही सामने आ रही है कि मंत्रिमंडल के अंदर जो चेहरे हैं उनको रखा गया है, चाहे वो कृष्णलाल पवार की बात हो जो इस राणा से चुनाव जीते हैं हाल ही में, जो है आज ही उन्होंने अपने राज्यसभा सांसद पद से जो है इस्तीफा जो है वो दिया, क्योंकि राज्यसभा सांसद थे तो उन्होंने आज इस्तीफा दे दिया है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को, उनको मंत्रिमंडल के अंदर शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा कृष्ण बेदी जो 2014 के अंदर मनोहर कैबिनेट के अंदर मंत्री थे, इसके अलावा महिपाल ढांडा जो नायब सिंह सैनी की के कार्यकाल के दौरान जो है वो मंत्री थे। इसके अलावा और भी कई ऐसे नाम हैं जिनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, चाहे वो अरविंद शर्मा की बात हो, आरती राव की बात हो, तो तमाम ऐसे नाम हैं जिनको मंत्रिमंडल के अंदर शामिल किया जा सकता है। लेकिन अभी